हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरी थोड़ी सी तबीयत नरम है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज सुनते हैं काव्य और अनन्या की लव स्टोरी का 17 एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि अनन्या सारी हकीकत, अपने पास्ट में जो भी बीती है वो सारी हकीकत, अनीता से जो जुड़ी थी वो सारी बातें काव्य से बोल देती है। काव्य भी अच्छे से सुनती रहती है। उससे उससे काव्य को ये पता चलता है कि अनीता और अनन्या पहले एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन यहाँ पर अनीता ने अनन्या को किस तरह से धोखा दिया है, उसका ट्रस्ट तोड़ा है, ये सब पता चलता है। और हमें भी ये पता चलता है कि अनीता शायद से बाइसेक्सुअल थी, यानी उसको लड़का भी पसंद था और लड़की भी पसंद थी। तो और इसके पहले मैंने ये भी बताया था कि अनीता अनीता बहुत बार बोल चुकी है कि मुझे लगा कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, ये वो इसलिए बोला था क्योंकि वो हमेशा फ्रेंड्स के ये बोलती। तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो सब कुछ जानने के बाद काव्या फाइनली अपने घर चली जाती है अनन्या की स्कूटी लेकर। यहाँ पर जो काव्या की आंटी थी थोड़ी सी अजीब बिहेवियर कर रही थी काव्या के साथ, जो काव्या नहीं समझ पा रही थी। और काव्या को भी थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो रहा था, क्योंकि आंटी कहीं से भी ये नहीं जता रही थी कि उन्हें कुछ गुस्सा आ रहा है, वो उन दोनों के रिश्ते से खुश है या गुस्सा है, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से काव्य भी काफ़ी टेंशन में थी, और वो ये टेंशन अनन्या को नहीं दे रही थी, क्योंकि अनन्या ऑलरेडी अपने जो भी लगा था उससे वो तकलीफ़ से जूझ रही थी। तो कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। अब अनन्या की तबीयत में थोड़ी सी सुधार हो जाती है। वो कुछ लेटर वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉलेज में सबमिट करती है, क्योंकि उसका 12th का ईयर था। तो सारे जो ऑफिशियली वर्क्स होते हैं छुट्टी लेने के बाद वो कंप्लीट करती है। और फाइनली अनन्या भी कॉलेज ज्वाइन कर देती है। अनन्या जब कॉलेज बहुत दिनों बाद आती है तो उसके सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पुराने दोस्त नहीं, जो उसके कॉलेज के अभी बने थे वो, क्योंकि पुराने दोस्त तो उसके कॉलेज में थे ही नहीं। फिर काव्य भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने अनन्या को पहले जैसा खड़ा देखा था। वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी कुछ दिनों पहले वो लड़की, अब वो अच्छे से चल पा रही है। तो इसका श्रेय तो आंटी जो अनन्या की माँ है, और कुछ कहीं ना कहीं काव्य को भी जाता था। तो अनन्या खुश थी अपनी माँ से और काव्य से। तो ऐसे ही वो कॉलेज आते जाते रहते। अब आते हैं प्रीलियम एग्ज़ाम जो अनन्या के थे। काव्य के तो ऐसे बीच बीच में जो एग्ज़ाम होते थे इतने सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन जो अनन्या के एग्ज़ाम है 12th के, वो ज़्यादा ये लोग मतलब टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि 12th का ईयर था। तो अनन्या इतनी परेशान नहीं होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंदर से पता था कि मैं क्रैक कर ही लूँगी एग्ज़ाम कोई भी, क्योंकि वो एग्ज़ाम पढ़ाई में अच्छी थी। और उसकी माँ को भी कहीं ना कहीं पता था, लेकिन काव्या बहुत ज़्यादा डरी रहती थी उसके एग्ज़ाम के वक्त। वो यही चाहती थी कि अनन्या अच्छे नंबर से पास हो, अच्छी पढ़ाई करे और वो आगे बढ़े। तो ऐसे एग्ज़ाम भी आते हैं, अच्छे रिज़ल्ट भी लगते हैं। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, फाइनल बोर्ड के तो एग्ज़ाम नहीं थे वो। तो अब अनन्या का जो उसके माँ बाप ने डिसाइड किया था, वो आउट ऑफ कंट्री जाने वाली है। वो दिन जैसे जैसे नज़दीक आते वैसे वैसे काव्य के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उसकी परेशानी उसके मुंह पे साफ साफ दिखाई देती है, जो अनन्या भी देख पा रही थी। तो एक दिन ऐसे लोग स्कूटी से आ रहे थे। अनन्या काव्य से बात कर रही थी, लेकिन काव्या कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस उसके शोल्डर पे सर रख कर वो सिर्फ सामने ही देख रही थी। तो अनन्या साइड में स्कूटी रोकती है और उसको पूछती क्या हुआ, आर यू ओके ना, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी। तो काव्या बोलती मैं ठीक हूँ। तो अनन्या बोलती फिर मैं इतना बात कर रही तुमसे, तुमने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मैं कब से तुम्हें साइड मिरर से देख रही हूँ, हमेशा तो तुम ऐसे नहीं रहती हो। तो काव्या के थोड़े आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है अचानक से। तो अनन्या डर जाती है और उस स्कूटी साइड में लगा देती है और उसको हक कर लेती, बोलती है काव्या व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तुम तुम ठीक तो हो ना, कहीं कुछ। तो काव्या बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो अनन्या बोलती फिर क्या हुआ, ये आंसू क्यों, और सडनली तुम ऐसे रोने लगी।
बच्चा हुआ क्या है, उसको ऐसा पास लेती है, एक छोटे बच्चे जैसे उसको कंसोल करती रहती है। तो काव्या बोलती है कुछ नहीं, अब कुछ दिन में यही जो तुम मुझे छोटे बच्चे से संभाल रही हो, मुझे कौन संभालेगा। तब अनन्या को थोड़ी सी स्माइल आती है और बोलती अच्छा तो तुम फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रही हो। तो काव्या बोलती हाँ, अब तुम्हारे जैसे तैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी हो गए, सारे एग्ज़ाम हो गए, अब कहीं ना कहीं तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। देखते ही देखते साल ख़त्म हो रहा है। अनु, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर, मैं क्या करूँगी यहाँ पर। तो अनन्या बोलती तो चलो मेरे साथ। वो एकदम बेफिक्र, टेंशन मतलब उसको कोई टेंशन नहीं था, ऐसे वो बोल रही थी। तो काव्या बोलती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड अनन्या, मैं यहाँ सीरियस हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो अनन्या बोलती अरे यार मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। देखो मैंने पहले भी ये बोला था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम हो कि मानने को ही तैयार नहीं। तो काव्या वैसे भी काव्या नहीं जा सकती थी, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो थोड़ी सी लो थी। मतलब उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को अब्रॉड भेजे। तो वो वहाँ पर चुप रहती है और ये अनन्या समझ जाती। तो अनन्या बोलती देखो वैसे भी मेरे एग्ज़ाम के बाद हम लोग एक होने वाले हैं, तो जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो क्यों ना अभी से मैं तुम पे और हक जमा लूँ। तो काव्या बोलती मतलब। तो अनन्या बोलती है क्यों ना मैं तुम्हारा टिकट निकाल कर तुम्हें साथ में लेकर। तो काव्या बोलती नो, नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं तुम्हारा वेट करूँगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम कैसे तैसे ये 3 साल पढ़ो और फ़ौरन मेरे पास दौड़ी आना। तो अनन्या बोलती है नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें लेकर जाना है प्लीज़। तो काव्या बोलती नहीं यार नहीं, रहने दो, वैसे भी तुम्हें पता है आंटी। तो अनन्या बोलती है आंटी, क्या हुआ आंटी को। तो काव्या यह बता देती है कि आंटी को दोनों के ऊपर शक है और वो शक ने उनको पूरा यकीन है, तो वो नज़र रखती है। तो अनन्या थोड़ी सी यहाँ पर परेशान होती। तो अनन्या पूछती है तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना बच्चा, यानी तुम्हारे आंटी वो तुम्हारे माँ बाप तक ये बात तो पहुँचाएगी। तो अनन्या काव्या बोलती है पता नहीं यार, उन्हें तो 1 महीने पहले ही पता चला था जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उनका बिहेवियर मेरे प्रति जो पहले था वो अभी कुछ और है। हम पहले जैसे मतलब एक साथ बैठकर बातें करते थे, वो अभी बात नहीं करते ज़्यादा। वो बस मुझे क्या चाहिए, खाने के मामले में हो या किसी चीज़ के मामले में हो, वो टाइम टू टाइम मुझे देते हैं, लेकिन पहले जैसे मेरे से बात नहीं करते यार अनु। और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा खटक रही है, क्योंकि मेरी आंटी बहुत अच्छी है, वो ऐसी नहीं थी। तो अनन्या बोलती ठीक है, ये तो अभी शुरुआत है ना बच्चा, अभी हमें बहुत कुछ झेलना है। तो काव्या बोलती है तो ये लोग ऐसे अनन्या उसको जैसे तैसे कंसोल करती है। और वहाँ पे आइसक्रीम पार्लर होता है, तो अनन्या बोलती है आइसक्रीम खाओगी। तो काव्या बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अनन्या बोलती मुझे तो खानी है। तो अनन्या जाती है और वो वहाँ से एक ही आइसक्रीम लेके आती है। तो काव्या को लगता है उसने सिर्फ अनन्या के लिए लेके आया। तो काव्या का मुंह फूल जाता है और वो गुस्से में थोड़ा सा देखती रहती है।